बात कही तो पार्षद की आंखों में आंसू थोड़े से छलके हुए मुझे दिखाई दिए, हालांकि और लोगों को भी दिखाई हो देंगे। आपने जो काम किया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि डंडा और झंडा उठाने की बात लोग पहले कर रहे थे, वो सच में ही आपने घर घर तक कमल का फूल पहुंचाया। कैसा महसूस करते हैं आज पूरा कहीं ना कहीं फरीदाबाद जो है वो? आज हमारे छोटे भाई गजेंद्र भड़ाना जी का 52वां जन्मदिन। हम सब, मैं, हमारी मेयर बहन परवीन जोशी जी, भाई धनेश लखा जी, बिंदे भड़ाना जी, हम सब उसको जन्मदिन की बधाई देने आए और प्रभु से ये कामना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, जिससे वो अपने वार्ड के लोगों की भरपूर सेवा कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, उनकी लंबाई आयु हो, जो लोगों की सेवा लगातार निरंतर स्वस्थ रह के वो कर सके। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत धैर्य वाला व्यक्ति है। इसने इस इलाके में पहले यहाँ पर हमारे 2 कार्यकर्ता लकड़पुर के होते थे, पप्पू और रामू, जिन्होंने यहाँ पर बीजेपी का झंडा पकड़ा। लेकिन इस इलाके में घर घर में झंडा फहराने का काम, लहराने का काम गजेंद्र भड़ाना जी ने किया। ये ठीक है कि पिछले 10-15 साल उसको टिकट नहीं मिला, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और उसी का परिणाम है कि पार्टी ने उसको टिकट दिया और लोगों ने उसको भारी बहुमत से विजयी बनाया। अब वो अपने इलाके के, अपने वार्ड की बिल्कुल तन मन धन से सेवा करेगा। इसलिए आज उसको हम बधाई देने आए हैं कि वो स्वस्थ रहे और खुश रहे। अच्छा मंत्री जी हमारे साथ, क्योंकि आप एक बार नीचे चलेंगे और बड़कल विधानसभा के विधायक हैं धनेश अरलखा, और विधायक धनेश अरलखा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वो यहाँ पर आता है। बड़कल विधानसभा का बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो कि काम नहीं है महिलाओं के पास, और मैं 22 साल से सर के साथ सिलाई सेंटर चलाएंगे। सिलाई सेंटर मैंने एनजीओ भी चलाया सर, लेकिन अब मुझे बताओ, विधायक जी एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, बहुत बड़ा हिस्सा आता है कहीं ना कहीं बड़कल विधानसभा का। कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट जो है वो वार्ड नंबर 22, 23 और 21 के अंदर आ जाती हैं। अब क्योंकि आप विधायक हैं और आज गजेंद्र भड़ाना का जन्मदिन है, बड़ी कॉलोनी, बड़ा संघर्ष लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी इसको साफ सुथरा करने में। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अपने विधायक बनने के बाद 100 दिन का टाइम मांगा था, तो गजेंद्र के भी पार्षद बनने के बाद लाला जी के इस एरिया की जनता से सिर्फ 100 दिन मांगे हैं। 100 दिन बाद आप इस एरिया की जनता से पूछना कि क्या आप 60% 70% सेटिस्फाइड हैं, ये मेरी गारंटी है। मंत्री जी बार बार कहते हैं कि निगम की बहुत बारीकी से आपको पता है, क्योंकि आप पहले भी क्योंकि पार्षद के रूप में आपने काम किया है, तो एक एक चीज आपको पता है। तो ये जो बात है ये कितना रंग लाएगी और इन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी? आप पत्रकार हैं, आपने पिछले 5 महीने का बड़कल का कार्यकाल भी देखा होगा और आपको महसूस भी हो रहा होगा सच्चाई में कि लोगों की समस्याओं पर पार्षदों के साथ मिलकर के पूरा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 100 दिन के अंदर आपको ये लगेगा कि ये वार्ड नंबर 21, 22, 23 इन तीनों के अंदर ना करते करते 40 से 50 करोड़ रुपए के काम। दूसरा, इस बार जो काम होंगे उसमें किसी के भी साइन नहीं चाहिए, उसमें केवल जो वहाँ के रेजिडेंट है, 5 ऐसे लोग जो उस मोहल्ले के रहने वाले हैं, उनके विद मोबाइल नंबर, विद आधार कार्ड, उन्हीं के साइन होंगे, तब उसका बिल पास होगा। ठेकेदार के अंदर तो नहीं है। बिल्कुल। अब आप देखिए विधायक है धनेश अरलखा, और अब क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आशीर्वाद के रूप में एक संबोधन किया और उसके बाद उन्होंने सारी बात बताई कि 20 साल तक किस तरीके से मेहनत करी। बहन प्रवीण बत्रा जोशी हाल ही में नवनिर्वाचित मेयर जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दी, और ये मजबूती दर्शाती है। पार्षद वार्ड नंबर 31 से वीरेंद्र भड़ाना भी यही पहुंचे, और अब एक बड़ा ये ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, और दूसरी तरफ बहुत शुभकामनाएं। गजेंद्र भड़ाना के लिए लोगों के मन में जोश था, उत्साह था, प्यार था, और अब आप देखिए धन्यवाद करते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको विधायक धनेश अरलखा, बहन प्रवीण बत्रा जोशी, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और विधायक धनेश अरलखा, तीनों पहुंचे। गजेंद्र भड़ाना का जन्मदिन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव भी है। देखिए प्रवीण बत्रा जोशी नवनिर्वाचित मेयर, उनको छोड़ते, उनके गाड़ी तक उनको छोड़ते हुए आपको यहाँ पर गजेंद्र भड़ाना जो है वो दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आज
आज इनका जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से पहले जो लोगों में उत्साह, वार्ड नंबर 22 और 23, क्योंकि दोनों यहीं पर पड़ते हैं, ये दोनों वार्डों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गजेंद्र भड़ाना का जो जन्मदिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से मनाया गया, बड़े एक अच्छे तरीके से मनाया गया। और कहीं ना कहीं आप सामने देखेंगे कि प्रवीण बत्रा जोशी जो है उनको यहाँ पर गाड़ी तक छोड़ते हुए गजेंद्र भड़ाना जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। एक बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 22 और 23 एक ऐसी एरिया है, एक ऐसी लोकेशन है जो कहीं ना कहीं ये देखिए गजेंद्र भड़ाना लाला वार्ड नंबर 23 से नवनिर्वाचित पार्षद। अब देखिए आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वार्ड नंबर 23 से पार्षद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, विधायक धनेश हतलका पहुंचे, बहन प्रवीण बत्रा जोशी पहुंची। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, क्या कहेंगे? आंसू छलक आए थे गजेंद्र भड़ाना के। जी, आज ये जन्मदिन है, इन लोगों ने जो मनाया, जो प्यार दिया जी, ये उनका ही आशीर्वाद रहा है जी, चुनाव जिताने का जी, जन्मदिन भी हो गया जी, और लोगों का धन्यवाद समारोह भी हो गया जी, लोग आए हैं उनके लिए, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के लिए उसके लिए दुआएं मांगी हैं जी, और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों के लिए जी, ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि उनको विकास से वंचित नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। मंत्री जी ने कहा कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद जितेंद्र भड़ाना का कई बार टिकट कटा और उसके बाद क्योंकि 20 साल एक लंबा संघर्ष रहा और वो संघर्ष जो था उस टाइम की जो बातें जो करी उस टाइम बड़े भावुक नजर आए, लोगों के लिए बड़ी उत्सुकता नजर आई आपके अंदर। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप घर घर पहुंच रहे हैं, झाड़ू लगाना हो चाहे विकास कार्य के काम करने हो, क्या गजेंद्र भड़ाना 100 दिन में अपना वादा पूरा कर पाएंगे? अपने जन्मदिन पर क्या बोलेंगे आज? इतना विकास जितने मुझे पैसे देने हैं जी, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जी, हमारे विधायक धनेश हतलका जी, प्रवीण बत्रा जोशी जी, फरीदाबाद की मेयर, मुझे नहीं लगता कोई काम मेरा रह सकता है। जैसे क्षेत्र में नाले की, गली की, इनकी जो समस्या है वो मैं पहले 3 करोड़ का उद्घाटन कर चुका हूँ और 6.5 करोड़ रुपए और मैं टेंडर लगवा चुका हूँ और 1.25 करोड़ मुझे नगर निगम से एक्स्ट्रा मिल गया है। तो पैसों की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं हो कामों में, और दिल की इच्छा होनी चाहिए कितना काम कर सकता है, वो हमारी क्षमता है और हम काम करना जानते हैं। काम कैसे कराएंगे, कैसे होगा, वो सब होगा। एक बार फिर आपको गजेंद्र भड़ाना जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो लोगों ने प्यार दिखाया, जो लोग उमड़ के आए और लोग जो घरों से निकल के आए, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उनका, कि ऐसा प्यार हमेशा बना रहे और मैं उनकी भावनाओं पे खरा उतर सकूं, उनके कामों के लिए एक एक करके काम पूरे कर सकूं और उनकी भावनाओं पर खरा उतर सकूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, आप देखिए वार्ड नंबर 23 से पार्षद गजेंद्र भड़ाना लाला, उनके समर्थन में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ ही बहन प्रवीण बत्रा जोशी, विधायक धनेश हतलका, वार्ड नंबर 21 से पार्षद वीरेंद्र भड़ाना भी आपको दिखाई दी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 100 दिन मांगे हैं अपने वार्ड के लिए, क्या 100 दिन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो पाएंगे? क्या 100 दिन का कार्यकाल जो है वो विकास के लिए दिख पाएगा वार्ड नंबर 23 के अंदर? आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।